देखिए, बहुत से देशों में तो ये काम पहले से शुरू है। हमारे यहाँ विलम्ब ज़रूर हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग उसकी पूरी तैयारी करे और जल्द से जल्द भारत के अलग अलग हिस्सों तक वो पहुंच पाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी आबादी है और उस पूरी आबादी को कवर करना ये कोई आसान काम नहीं लगता है। सच खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है जो ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है, उसके भी नए मामले भारत में आ रहे हैं। 29 मामले कुल हो चुके हैं अब। देखिए, ये ख़तरा और इससे इसकी जानकारी पहले से मीडिया के द्वारा भी मिली थी और हर तरह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी दिया था। हम लोगों को उसके लिए पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में भी उसकी एंट्री हो गई है। अब भारत सरकार को चाहिए कि उसका फैलाव ना हो और उसको यहीं रोक दिया जाए। विड्रॉ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने जिद को छोड़ना चाहिए। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक प्रकार से देश का अभिभावक होता है और उसको ये देखना चाहिए कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी, 60% आबादी जो किसानों की है, आज इस बिल का अगर विरोध कर रही है तो फिर अपने ज़िद पर बने रहना प्रधानमंत्री का ये उचित नहीं है। ये पहली बैठक में ये हो जाना चाहिए था कि अगर किसान इसको पसंद नहीं कर रहे इस बिल को तो वापस लेना चाहिए था। इससे प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और बड़ा हो जाता है, बजाय वो अगर ये समझ रहे हैं कि अगर हम वापस ले गए तो हमारा व्यक्तित्व कम हो जाएगा। ये उनकी समझ, मैं समझता हूँ कि समझ गलत है। नए नए बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, वो उनका कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी आइडल लीडरशिप में जो है सोनार बंगला का सपना पूरा हो गया। हम लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश को देखा है, गुजरात को देखा है और बिहार को भी देखा है। कई राज्यों को देखा है जहां भारतीय जनता पार्टी की शासन रहा है, एनडीए का शासन रहा है। आज उस प्रदेश की क्या हालत है, कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, कितना भ्रष्टाचार है, ये सारे लोग महसूस कर रहे हैं उन राज्यों के। तो शायद उनको, अधिकारी जी को पता नहीं है। उनको चाहिए कि बगल में बिहार आकर देख लें वो, और दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ सरकार उनकी चल रही है उसको देख ले, तब उनको इस तरह का दावा करना चाहिए। तमिलनाडु असेंबली जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करे और सेंट्रल के जो फार्म लॉज हैं उनको उस तरीके से रोका जाए एक तरह से। बिल्कुल, देखिए, सारे देश के अंदर ये बात उठ रही है। जो सब ताज्जुब तो इस बात की है कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होश नहीं आ रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज 40 दिन हो गए हमारे किसान खुले आसमान में अपनी रातें गुजार रहे हैं और इस सरकार के पर कोई जूई नहीं रही। सर, भारत ने वो प्रोटेस्ट दर्ज कराया है जिस तरीके से पाकिस्तान से हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बात सामने आ रही है, खबरें आ रही हैं। देखिए, दुखद है। अगर इस तरह की घटना अगर हुई है तो उसका भारत सरकार को ज़रूर विरोध करना चाहिए और बताना चाहिए पाकिस्तान को कि इस तरह की हरकत किसी भी धर्म के और धार्मिक स्थल पर हमला होता है, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। सर, इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है हाँ, हाँ। कि जो म्यूनसिपल कमीशन के इलेक्शंस है पंजाब में, उसमें पैरामिलिट्री का इस्तेमाल किया जा सके ताकि अच्छे चुनाव हो सकें और चुनाव जो है वो बिना किसी विवाद के, बिना किसी इसके निपट सके।
देखिए, उनकी मांग करना अलग है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत पंजाब से आई नहीं है। और वहाँ जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष हो रहे हैं। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या अकाली दल को शायद उनको लगता है कि चुनाव में उनको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली है, तो उसके लिए वो एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं।